हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल। और आज एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जो भी बच्चा अगले साल एग्जाम देने वाला है जेई मेन 2026 में, और एडवांस का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, जो जेई एडवांस्ड 2026 के लिए बहुत सीरियस एंड दे आर टारगेटिंग कि मुझे सर आईआईटी में एडमिशन लेना ही लेना है। तो उनके लिए आज ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव सेशन है कि जेई मेन का मैंने भी कुछ एक दो दिन पहले सेशन लिया था कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेपर कैसा आएगा, क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो मैंने बताया था कि 150 160 के ऊपर रहोगे तो जेई मेन में आप आराम से 96 to 97 परसेंटाइल ला सकते हो, विच इज ए गुड सेफ स्कोर, और आपको एक ना एक सीट एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में मिल जाती है। तो वहां पे 150 160 की रेंज थी पिछले साल या पिछले से पिछले साल को देखते हुए। तो आज मैं बता रहा हूं 2026 का सेफ स्कोर कि 26 में क्या रहने वाला है, या फिर कितना स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए अगले साल के लिए। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं बच्चों 2025 की, सबसे इंपॉर्टेंटली जो अभी पेपर 18 मई को कंडक्ट हुआ है ना, तो 2025 की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले टोटल सीट्स की बात करते हैं। तो यहां पे जो आईआईटी के अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 17,000 तक है। मतलब 17,000 ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी आ जाती है तो अल्टीमेटली आपको एक ना एक सीट मिल जाती है। आर्किटेक्चर को भी अगर मैं इंक्लूड करूं, है ना, तो 17,000, कभी कभी 18,000, मोटा मोटा 16-17,000 तक मान के चलो, है ना। तो इस बार 2025 पे करीबन 28% पे आपका ऑल इंडिया रैंक जो था वो 17,000 था। अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अभी क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं आया। और इसका मतलब 28% का मतलब हो गया अराउंड 100 नंबर आपको चाहिए थे आउट ऑफ 360। तो यानी अगर आप 100 नंबर लेकर आते हो तो कहीं ना कहीं आपको आईआईटी में एक सीट मिल जाती है। यानी 28% आपको जो है वो नंबर लेके आने हैं, 28%, है ना। इस बार की अगर हम बात करें, क्योंकि पेपर जो था काफी अच्छा था, काफी टफ था, तो इसलिए कट ऑफ काफी नीचे गया है। अगर 2026 का पेपर भी इसी के आसपास ही रहता है, क्योंकि इस बार का जो पेपर था ना वो 2022 जैसा ही था, 2022 या 2023 के बीच का ही पेपर था। 22 जितना लो कट ऑफ भी नहीं गया, 23 जितना भी नहीं गया, पर कहीं कहीं नहीं बीच में ही था। 2024 तो खैर काफी लो गया था, बिकॉज काफी हाई गया था कट ऑफ, क्योंकि काफी इजी पेपर था। अगर आप 100 नंबर की बात करते हो बेटा, तो 100 नंबर का मतलब हो गया कि आपको दोनों पेपर में, पेपर 1 में 50 नंबर और पेपर 2 में 50 नंबर लेकर आने हैं, टोटल मिला के आउट ऑफ 180। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपको करीबन करीबन 17 नंबर लेकर आने हैं दोनों पेपर्स में। और इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 ही थे, और किसी का 3 नंबर का था, किसी का 4 नंबर का था। तो आप ये मान के चलो इतने नंबर लाने के लिए आपको पर सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 16, जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है आउट ऑफ, और वो भी कितने घंटे में, 1 घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटली। तो केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चंस करना, फिजिक्स या मैथ्स में 5 क्वेश्चन करना, तो ये उतना बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल टाइप है, मैच द फॉलोइंग है, सिंगल करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चंस तो करने लायक आए थे। मैं नहीं कह रहा सारा पेपर टफ था, आप पेपर 1 पेपर 2 देखोगे तो सारा पेपर टफ नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी होंगे करने के लिए। तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। तो जो बच्चा ना ये सोच रहा है कि मुझे जेई मेन पहले फोड़ना है फिर मैं एडवांस करूंगा, तो आप गलत ट्रैक पे हो। तो आप जेई मेन की तैयारी करो, लेकिन एडवांस की तैयारी भी करते रहो साथ साथ, क्योंकि एडवांस एक फ्लॉलेस एग्जाम है जहां पे बिल्कुल एक नॉर्मल रिजल्ट आता है। जेई मेन में क्या होगा, 1.5 लाख 15 लाख बच्चे बैठेंगे, 13 लाख बैठेंगे, आपके शिफ्ट में सिर्फ 1 लाख 25 या 30 हजार बच्चे बैठेंगे, तो उसी में आपका कंपटीशन है। अब आपकी शिफ्ट मान लो टफ निकली तो आपके 150 नंबर पे 99 आ गए, पर किसी की शिफ्ट आसान निकली या किसी में बहुत सारे टॉपर्स बैठ गए, तो वहां पे फिर हो सकता है 150 नंबर पे 95 भी ना आए, है ना। तो वो थोड़ा फ्लॉ हो जाता है। तो ये थोड़ा सा फ्लॉलेस एग्जाम है, इसमें सब बच्चा एक ही पेज पर है, सबको सेम पेपर मिल रहे हैं, सेम डे पेपर हो रहा है, कोई शिफ्ट वाइज पेपर नहीं है कि रोज पेपर हो रहे हैं। तो ये 4-5 सवाल का टारगेट अपने को रखना है। अगर हम 2025 की बात करते हैं, अगर मैं 2025 का आपको और डेटा निकाल के दूं बेटा अप्रोक्सीमेटली, तो मैं आपको बताता हूं कि और रैंक कितने पे आई है। जैसे अगर मैं 10,000 रैंक की बात करता हूं तो 10,000 रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक, जो 10,000 की अगर हम बात करेंगे इस साल 2025 की मैं बात कर रहा हूं, तो 33% के आसपास आई है। 33% का मतलब हो गया करीबन 125 के आसपास आई होगी अप्रोक्स, है ना, 125 के आसपास आई होगी, क्योंकि 120 होता है 30%, है ना। और उसके अलावा आपका 125 या 130 तक आई होगी मोस्ट प्रोबेबली, है ना। 125 से 130 के बीच में अगर इतने नंबर ले आते हो
33%, तो आपकी 10,000 के अंदर अंदर ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। तो दैट्स क्वाइट अ गुड स्कोर। हाँ, लेकिन अगर मैं यही बात करता हूं 2024 की, तो 2024 में थोड़ा कट ऑफ हाई गया था, है ना। 2024 में 125 पे ये जो 100 नंबर स्कोर है ये 125 गया था, है ना। तो 2024 में जो हम बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक 17,000 की, है ना, कितने में गया था 17,000 इनका 125 पे गया था। ऑल इंडिया 17,000 रैंक वाज एट 125 आउट ऑफ 360। तो अगर पेपर आसान आता है तो ये जा सकता है। तो अब इसका मतलब सेफ स्कोर क्या हुआ? क्या सेफ स्कोर 100 नंबर हुआ? 100 नंबर तो सेफ स्कोर नहीं हुआ, है ना। यानी कि अल्टीमेटली अगर 2026 के सेफ स्कोर की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से सेफ स्कोर है 125 नंबर के आसपास आउट ऑफ 360। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि पेपर अगर इजी भी आता है तब भी आपको एटलीस्ट एक सीट मिल जाएगी, ठीक है। और अगर पेपर आसान भी आता है, ठीक है ना, अब सॉरी इजी आसानी की बात होगी, अगर पेपर टफ भी आता है तो भी आपको 125 पे 10,000 के रैंक आ जाएगी। मतलब 125 पे आपको 10,000 से 17,000 के बीच में रैंक कहीं ना कहीं आ जाएगी। अगर पेपर एक्सट्रीमली टफ हुआ, है ना, जैसे 2022 का पेपर था, अगर मैं 2022 की बात करता हूं तो 2022 में जो ऑल इंडिया रैंक आई थी 17,000, तो ऑल इंडिया रैंक 17,000 2022 में देखते हैं कितने पे आई थी। 2022 में अगर हम बात करते हैं तो करीबन 74 पे आई थी। अब खुद सोचो आप, ये तो बहुत ही खतरनाक मामला हो गया। 2022 में कोरोना वाला साल भी था, काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे अंडर प्रिपेयर्ड भी थे, तो वो बोल सकते हैं हम। लेकिन द पॉइंट इज कि चलो इतना कम तो बहुत ही टफ आ गया तो शायद जाएगी, पर नहीं, क्योंकि इस बार का पेपर टफ ही था। तो पेपर अगर 2026 में इस साल जैसा टफ ही आता है तो 90-100 के आसपास ही जाएगी, है ना। लेकिन अगर पेपर इजी आ गया तो 2024 से इजी नहीं आएगा जो आईआईटी मद्रास ने बनाया था, तो 125-130 के आसपास आप सोच सकते हो। तो 100 से 125-130 के बीच में अगर नंबर लेकर आ रहे हो तो आपकी रैंक 10,000 से लेकर 17,000 के बीच में कहीं भी आ सकती है। तो सेफ स्कोर में 100 नहीं बोलूंगा, क्योंकि पेपर अगर आसान आ गया तो 100 में फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो पेपर अगर थोड़ा मुश्किल भी आए, आसान भी आए, अगर 125 प्लस स्कोर आप लेकर आ रहे हो, है ना, यानी कि 33% के आसपास नंबर लेकर आ रहे हो, तो मामला बैठ सकता है। और 33% का मतलब वही हो गया कि आप अप्रोक्सीमेटली 180 मार्क्स को अगर हम करेंगे, है ना, तो मतलब 360 मार्क्स की मैं 125 वाला, वो 60 नंबर हो गया अप्रोक्सीमेटली। 60 या 62 टाइप्स हो गए, है ना, 66 टाइप्स हो गए, सॉरी। तो अगर आप सेफ स्कोर की बात करते हैं, कितना हुआ 125 की अगर बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 में 62 मार्क्स के आसपास हो गया। और इसका मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में करीबन 21 नंबर लेकर आने हैं। और आपका टारगेट वही 5 क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चंस पे बढ़ जाएगा बस, है ना। दैट्स सो 125 मार्क्स लाने का ट्राई करो, और 17 सवाल आए या 16 आए या 18 आए, 5 से 6 सवाल करना। पेपर तो 360 का ही होगा, तो 5 से 6 क्वेश्चंस करना जो है बहुत बड़ा टारगेट, हैवी टारगेट नहीं है बेटा। अच्छे से फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, PYQs लगाओ, टेस्ट सीरीज वगैरह दो, ठीक है। और अपनी मेंस के साथ साथ एडवांस के लेवल की पुरानी प्रीवियस सीरीज भी करते हुए चलो। कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट वैरायटी ऑफ सवाल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, है ना। तो ऐसा करोगे तो मुझे लगता है आपका सिलेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और पिछले 2-3 साल का अगर हम डेटा देखेंगे, जैसे एक बार 2023 का भी मैं आपको बता देता हूं कि 2023 में, क्योंकि उसका पेपर भी ठीक ठाक था, इतना खराब तो नहीं था पेपर, तो 2023 में जो गया था वो 104 पे गया था। आप देख लो, तो पेपर कहीं ना कहीं 2023 जैसा ही है। तो 2023 का टफ था, 22 का टफ था, बस 24 का बीच में काफी जो है कट ऑफ हाई गया, 25 का फिर वैसा ही आ गया। तो 104 था 2023 में, 104 पे आपको सीट मिल गई थी। तो मैं वही बोल रहा हूं ना, 100 नंबर के आसपास टफ पेपर मिल रही है, लेकिन आप 120-125 अगर इसके आसपास लेके चलोगे अपना मार्क्स, तो पेपर आसान भी आए तब भी एक सीट तो मिल ही जाएगी। और टफ आया तो 125 पे तो बल्ले बल्ले है, 10,000 तो रैंक आई गई आपकी। काफी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन छोटा सा ये इन्फॉर्मेटिव सेशन था, जहां मैं आपको बताना चाह रहा था कि यार जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना एडवांस की, वो एटलीस्ट ये दिमाग में रखे कि इतना मुश्किल या इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं हमें अचीव करना है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ जेई मेन पे मत फोकस करोगे, यार जेई मेन कर लेते हैं क्योंकि परसेंटाइल पता नहीं चलता आपके शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं, कैसे बच्चे बैठे हैं, पेपर का लेवल हर शिफ्ट में अलग अलग है। तो यू नेवर नो, फिर बच्चे बहुत उस टाइम पे बहुत पैनिक मचता है कि इतना ज्यादा डिक्लाइन आ गया, या फिर किसी में 220 पे 99 चली गई, तो वो बहुत सारा पैनिक सिचुएशन होता है जनवरी अप्रैल में। उससे बचने का एक ही तरीका है, गो फॉर एडवांस्ड, तैयारी करो। बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, जितने बन पाते हैं उतने आपको बनाने हैं।
ठीक है, और उसके लिए मेहनत करो। एंड आई होप कि जब अगले साल अभी मई में या जून में जब भी पेपर होगा आपके अंडर 10,000 रैंक आ जाएगी। तो 125 130 का एक अपना सेफ स्कोर लेके चलो, ठीक है। मॉक टेस्ट में भी आपको यही कोशिश करनी है कि इतना अच्छा स्कोर आ जाए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। और ऐसे सेशंस के साथ मैं आपको मिलता रहूंगा। कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू।